हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारे एक नया टॉपिक में। और आज का हमारा नया टॉपिक है ऑर्गेनिक खंड का ही हेलो एल्केन तथा हेलोवेरिन। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भाई, और पढ़ने के साथ हम लोग इसका रिवीजन भी कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। कुछ कुछ विधियां हम लोग पहले देख चुके हैं। आज जो हम लोग विधि पढ़ेंगे वो सबसे विधि का अंतिम टॉपिक रहेगा भाई। क्यों सर? क्योंकि अगर आप लोग को नहीं पता तो पिछला वीडियो पहले से यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के साथ साथ बहुत बच्चों ने देख चुके हैं भाई। अगर नहीं देखे हो तो जाओ, अच्छे तरीके से उसका नोट्स बनाओ, अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। देखो, मैं आप लोग एक सूचना जरूर बताना चाहूंगा। जैसे कई बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर जैसे आप पढ़ाते हो तो जैसे हम वीडियो चालू करते हैं तो इंग्लिश में आता है। तो आप लोग देखो, ये यूट्यूब का ना एक नया अपना ऑटोमेटिक क्या ले रहे हैं भाई, डबिंग हो जाता है। तो आप लोग क्या कर, जैसे कि यूट्यूब होता है ना, तो देखते हो जैसे कि डिस्प्ले है। डिस्प्ले यहाँ पर क्या आता है भाई, सेटिंग का ऑप्शन होता है। इसको टच करोगे ना तो नीचे में दूसरा या तीसरा इनमें लिखा रहता है भाई, कन्वर्टिंग टू इंग्लिश या हिंदी ऐसे करके। तो वहीं पर जाकर के ना आप लोग उसको इंग्लिश जैसा लिखा रहेगा, उसी को फिर किसमें टच कर लेंगे भाई, हिंदी में। तो ऑटोमेटिक जो वीडियो रहेगा वो किसमें आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा भाई। तो केवल इतना ही होता है। और इसी के चलते ना भी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में, मतलब आवाज आपका इंग्लिश में आ जाता है, क्यों इंग्लिश में अपलोड करते हो, ये सब है कि नहीं भाई। तो ऐसा बात नहीं है, ठीक। सभी के में हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अभी क्योंकि नया सिस्टम दे दिया गया यूट्यूब ने। देखो, देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पढ़ना प्रारंभ करने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग पिछला वीडियो देख चुके हो, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अच्छे तरीके से पढ़ने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बैठे होंगे भाई। और उसे जरूर करने के साथ अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक। देखो, पिछला में हम लोग क्या देखे थे, एल्कीनो से हेलो एल्केन बनाने की विधि देखे थे कि नहीं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई उसी में कुछ हाइलाइट विनिमय इंपॉर्टेंट अभी जो कि पेपर में आने का चांस 100% होता है। छोटा छोटा एक प्रकार से रिएक्शन भी होता है कि नहीं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 3 उधर हो गया था, बाय द वे हमारा चौथा नंबर का है भाई। कौन सा नंबर का है? चौथा नंबर का। उसे क्या कहते हैं भाई, हाइलाइट विनिमय विधि के द्वारा बोलते हैं। या फिर उसी का सेकेंड नाम है फ्रिंकलस्टेन अभिक्रिया। ठीक, तो ये थोड़ा अजीब अजीब नाम होता है, उसी प्रकार का रिएक्शन पेपर में आता है भाई। तो हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं भाई हाइलाइट विनिमय। हैलाइड विनिमय, या फिर इसी को दूसरा नाम से भी जानते हैं, वो क्या है भाई, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया, ये ठीक। तो देखो, ये इतना कठिन नहीं है, बस आप लोग कठिन इसको बना लेते हो। तो इसमें भी क्या प्राप्त होता है, देखो भाई, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब कि क्या प्राप्त होगा हमको, आर और एक्स प्राप्त होगा कि नहीं। तो किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। किसी की उपस्थिति रहेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर जब हेलो एल्केन का ही अभिक्रिया, कोई दूसरे का अभिक्रिया नहीं भाई, यहाँ पर है कि नहीं। हेलो एल्केन का ही अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है भाई, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ उपस्थिति होता है, या तो एसीटोन उपस्थिति होता है, और साथ इसमें क्या करते हैं, इसको गर्म भी करते हैं भाई, है कि नहीं। और जब इसके साथ इसका अभिक्रिया कराया जाता है, हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्या प्राप्त होता है भाई, तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये हेलो एल्केन ही तो प्राप्त हो रहा है, मतलब पहले से क्या अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यही क्यों प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर ना मेन प्राप्त होता है क्या भाई, एल्किल आयोडाइड, इसलिए इसका नाम बोल दिया गया फ्रिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। ठीक, हैलाइड विनिमय बोला गया है इसलिए इसको। तो कहीं हैलाइड से ही हैलाइड प्राप्त हो रहे थे, हम लोग इसको समझ सकते हैं भाई, समझ सकते हैं कि नहीं। देखो, तो इसका हिंदी रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, जैसे कि मैं बोल रहा था, आप लोग लिख सकते हो, लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना भाई। तो क्या बोलेंगे, देखो, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है, तब हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो पुनः बोल रहा हूं भाई, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में जब गर्म कराया जाता है, तब हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होगा सर, तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर या हेलो एल्केन या फिर आई चिपका सकते हैं, प्लस यहाँ का सोडियम और ये एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये इस प्रकार से सोडियम एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो ये इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आर के स्थान पर हमको पता है क्या रख सकते हैं भाई,
CH3 रख सकते हैं, X के स्थान पर Br रख लेते हैं, प्लस ये तो अपना चेंज होगा नहीं, सोडियम आयोडाइड का सोडियम आयोडाइड ही रहेगा। उपस्थिति में क्या रहेगा सर, उपस्थिति में ज्यो का त्यों रहेगा सर, एसीटोन का एसीटोन ही रहेगा, गर्म का गर्म ही करेंगे। और क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, फिर देखो ये हमारा CH3 और ये I आपस में जाकर के क्या बना लेगा, CH3 और I, कहने मतलब CH3 को बोल देते हैं भाई हम लोग मेथ, एक कार्बन इसलिए मेथ, ठीक, तो मेथिल आयोडाइड का निर्माण करेगा, प्लस किसका निर्माण करेगा भाई, देखो सोडियम बचा और Br बचा, अर्थात सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण करेगा। तो इसका हिंदी थ्योरिटिकल क्या बनेगा भाई, जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है, तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, तो मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, या फिर इसी को सेकेंड नाम भी बोल सकते हैं भाई, आयोडोमेथेन। ठीक, दो नाम इसका बोल सकते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया बोलते हैं। पेपर में इसका आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, अच्छे तरीके से पढ़िए, खूब मजा करके पढ़िए इसको, है कि नहीं। ठीक, आया समझ में, देख सकते हैं, स्क्रीन ले सकते हो, वेरी गुड। इसका फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको फिर मिटा देते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक फिर है, नेक्स्ट टॉपिक कहने मतलब बनाने की विधि में ही है, और वो है हुंस-डीकर विधि। ठीक, इसको मिटा रहे हैं भाई। सेकेंड हमारा क्या है भाई, हुंस-डीकर विधि। देखो ये जो इस प्रकार से जो नाम होता है ना, उसका ना आने का चांस ज्यादा मात्रा में होता है भाई, तो जैसे इस प्रकार का जो नाम रहेगा उसको ना छोड़ना ही मत। तो हमारा यह विधि कौन सा है, तो ये हमारा है हुंस-डीकर विधि। और इस विधि में क्या होता है देखते हैं, तो इसमें क्या रहता है भाई, कुछ क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक रहता है, जिसमें कुछ सिल्वर ही पदार्थ होता है। क्या रहता है, कुछ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक मतलब जानते हैं COOH की बात होता है कि नहीं। और उसके साथ कुछ उसी में सिल्वर लवण भी, सिल्वर मतलब कि Ag लवण मिले हुए होते हैं, है कि नहीं। तो जो सिल्वर लवण होते हैं उसी के साथ किसी का अभिक्रिया होता है, तब देखते हैं वो क्या बोल देता है। जब क्या बोलेंगे भाई, सेम टू सेम, इसमें बोला जाता है भाई हैलाइड का अभिक्रिया करा जाता है, किसका अभिक्रिया, हैलाइड का अभिक्रिया करा जाता है भाई। देखो किसके साथ करा जाता है, हमने बोला कार्बोक्सिलिक और सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, X2 के साथ कराया जाता है कि नहीं भाई। तब क्या बोलेंगे भाई, देखो यहां से R रहेगा और ये X, अर्थात क्या बन जाएगा हमारा RX बन गया, ये दोनों मिल करके। और क्या बच गया भाई, हमारे यहाँ पर देखेंगे तो COO बचा है, अर्थात ये हमारा बना लिया CO2, प्लस क्या बचा भाई यहाँ का Ag और यहाँ का X, एक X बचा है, अर्थात AgX बचा है कि नहीं। तो सर इसका फिर क्या नाम बोलेंगे भाई, है ना भाई। तो हम इसको क्या चीज बोलते हैं भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। देखो इतना को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक और इसको बोलते हैं सिल्वर, फिर इसी में एक शब्द जोड़ देते हैं, लवण जोड़ देते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हैलाइड के साथ कराया जाता है, तब हमको हेलोएल्केन प्राप्त होता है। देखो ये सब साइड उत्पाद है भाई, उससे हमको ज्यादा मात्रा में मतलब नहीं होता है ना भाई। तो क्या बोलेंगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, इसका हिंदी लिख दूं क्या, देखो भाई लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, आप देखो इसका नाम तो जानते हो भाई, हैलाइड के साथ कराया जाता है, तब हमको हेलोएल्केन प्राप्त होता है। अब देखो भाई ये R है, अभी क्या हो गया भाई, एक प्रकार से हमारा एक स्ट्रक्चर तो हम लोग तैयार किए हैं। अगर हम लोग इसी में एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल लेंगे तो R के स्थान पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ये CH3 भी रख सकते हैं, और ये COO रख सकते हैं, और ये Ag रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। अब X के स्थान पर मान लेते हैं हम लोग Br लेते हैं, और Br2 की मात्रा लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो ये CH3 रहेगा और एक Br रहेगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये CH3 और यहाँ पर ये Br, प्लस देखो ये C है और ये O2 है, अर्थात ये क्या मान लेता है CO2, और क्या बच गया भाई Ag और एक Br है, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा AgBr, है कि नहीं। देखो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर CH3 लेने, ये पहला के साथ दूसरा एग्जांपल देखो, ये R के स्थान पर हम लोग क्या ले सकते हैं भाई, CH3 CH2 भी ले सकते हैं, COOH, H के स्थान पर क्या लिए हैं हम लोग, Ag लिए हैं, प्लस क्या लेते हैं भाई यहाँ पर Br2 लेते हैं।
तब इधर क्या बनेगा भाई, देखो ये CH3 के साथ एक Br जुड़ेगा, अर्थात ये CH3 CH2 और ये Br हो जाएगा सर, प्लस वही क्रिया CO2 प्लस क्या बन जाएगा सर, AgBr बन जाएगा सर। आ रहा है कुछ समझ में, है कि नहीं भाई। तो इसका देखो हम लोग उतना टाइम क्या बोल रहे थे भाई, इसको हम लोग बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर नंबर। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, देखो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और एक कार्बन, अर्थात देखो ये अलग बात है, मतलब एक कार्बन को दर्शा रहा है ये, है कि नहीं। कहने मतलब देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, तो दो कार्बन हो गए यहाँ पर, हुआ कि नहीं। तब भी कंडीशन पर देखो इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर, है ना भाई। तो सिल्वर फिर क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे सिल्वर और एथेनॉइट अम्ल बोल देंगे इसको भाई, है कि नहीं भाई। सिल्वर एथेनॉइट अम्ल बोल देते हैं इसको, तो उतना भी नहीं बोलेंगे तो एक लाइन से बोल सकते हैं। जब सिल्वर एथेनॉइट अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराया जाता है तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, ब्रोमो एल्केन या फिर ब्रोमोमेथेन प्राप्त होता है, ऐसे बोलेंगे भाई। अब इसमें क्या बोलेंगे भाई, सिल्वर प्रोपेनोइड बोल देंगे। देखो प्रोप क्यों बोल रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तीन कार्बन के हम लोग लगाते हैं क्या चीज भाई, प्रोप लगाते हैं सर, इतना आप सबको पता है उपेक नामकरण से। तो तीन कार्बन के लिए हो जाएगा, फिर ब्रोमीन अर्थात सिल्वर, जब सिल्वर प्रोपेनोइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराया जाता है तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, तो ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है सर। देखो इसका नाम क्या है भाई, ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन है। इसका नामकरण क्या है भाई, ब्रोमो एथेन है कि नहीं। तो ये हो जाता है भाई, ठीक। तो ये था भाई हमारा दो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ये इसका केवल ये हमारे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा अजीब नाम है, हुंसडीकर विधि है, इसलिए पूछने का चांस ज्यादा होता है भाई। तो मैं यही आशा उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को ये जरूर समझ में आया होगा। समझ में आने के साथ स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो भाई बहुत जल्दी, 1 2 3, वेरी गुड। तो आप बात आगे सर इसका रिएक्शन बस लिखना होता है क्या, हिंदी भी, हाँ हिंदी भी लिखना होता है भाई। मैं इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि अगर लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे मैं हिंदी में उसको बोला हूं ना, तो इसको आप लोग सुन सुन करके वीडियो को हल्का सा रोक रोक करके आप इसको लिख सकते हो भाई, है कि नहीं। तो ये था भाई हमारा क्या, दो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, हुंसडीकर विधि और कौन सा विधि थी, इससे पहले पढ़े थे फ्रिंकलेनस्टीन अभिक्रिया, ठीक। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज भाई, कुछ आर और एक्स की क्या पढ़ेंगे भाई, प्रकृति। देखो ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया, इसको अच्छे तरीके से लिख लो। क्या बोला हम लोगों ने भाई, हम लोग क्या देखेंगे, आर एक्स की क्या देखेंगे भाई, हम लोग प्रकृति देखेंगे। देखो भाई आर के स्थान पर सी और एक्स भी बोल देते हैं भाई, याद रखेंगे ना, आर के स्थान पर सी और एक्स बोल देते हैं। देखो हम सबको एक शब्द इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, जो एक शब्द होता है इसमें क्या होता है सर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। सब में क्या होता है, एक एक ऋण आवेश होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे, जो हमारा ये सी हो गया और ये एक्स हो गया, तो एक्स में हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं एक ऋण आवेश है सर, बोल सकते हैं एक्स में हमारा क्या है कि ऋण आवेश है। अब देखो भाई जब इसमें एक क्या है, ऋण आवेश है, तो ऑटोमेटिक जो कार्बन है उस पर कौन सा आवेश बैठा होगा भाई, धन आवेश बैठा होगा। अब ऐसे बोला जाता है कि हैलोजन के ऋणात्मक आवेश के कारण कार्बन पर या फिर आर या एल्किल समूह पर ऑटोमेटिक ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बताओ, जब जहां पर धन आवेश और ऋण आवेश होता है तब वह क्या कहलाता है, वह ध्रुवीय प्रकृति कहलाता है। कैसा प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति के तत्व कहलाते हैं भाई। ये ध्रुवीय प्रकृति क्या है सर, तो जहां पर एक धन और एक ऋण, मतलब दोनों अगर उपस्थित होते हैं, मतलब ध्रुव होते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ चुंबकीय ध्रुव, है ना भाई, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पढ़े हो कि नहीं। तो उसी प्रकार से ऐसे इसको मान सकते हो भाई, ये दोनों ध्रुव की बात हो रहा है, इसकी बात हो रहा है तो ध्रुव की बात हो रहा है भाई, है कि नहीं। तो ये दोनों क्या जाते हैं भाई, एक प्रकार से उसी को दर्शाते हैं, अर्थात दोनों में जब आंशिक रूप से धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो सबको पता है हैलोजन में होता है ऋणात्मक आवेश सर, और साथ ही साथ अब ऋणात्मक आवेश के कारण जो कार्बन भैया होते हैं उसके पास आंशिक रूप से क्या उत्पन्न हो जाता है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दोनों कैसा प्रकृति दर्शाते हैं, तो ध्रुवीय प्रकृति दर्शाते हैं। कैसा प्रकृति, तो ध्रुवीय प्रकृति दर्शाते हैं भाई, आया समझ में। अगर हम इसका देखेंगे, देखो ये हमारा हो गया भाई कार्बन, और यहां पर हमारा हो जाता है भाई हैलोजन, होता है कि नहीं। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड बनाता है भाई, अपनी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए, इस प्रकार से बनाता है कि नहीं,
है कि नहीं भाई। तो ये हो जाता है भाई इसका अलग कंडीशन, है ना। अगर हम इसको चित्र में देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जैसे ये कार्बन हो गया और यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे बाउंड कर देते हैं और ये एक्स कर देते हैं, और कैसे करते हैं, इसको ऐसे दर्शा देते हैं, इसको ऐसे दर्शा देते हैं, इसको ऐसे दर्शा देते हैं, है कि नहीं भाई। देखो इसको ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ना रख करके मैंने ऊपर नीचे कर दिया, किया कि नहीं। तो ऐसे भी इसको बनाते हैं भाई, ठीक। और साथ ही साथ कार्बन पर ये देखो ये ऐसे बनता है, वो आंशिक रूप से होता है, ऐसे बनता है, वो भी आंशिक रूप से होता है। तो इसमें लिखोगे क्या चीज भाई, जैसे कि स्टार्टिंग टॉपिक करोगे यहाँ पर जो क्या लिखेंगे, आर एक्स एफ सी एक्स की ध्रुव प्रकृति, तो डेश करके लिखोगे हैलोजन समूह में ऋणात्मक आवेश होने के कारण कार्बन पर आंशिक रूप से धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह अपने आप में एक ध्रुवी प्रकृति प्रदर्शित करता है। इतना बस लिखना, उसके बाद फिर ये कंप्लीट है भाई, है कि नहीं। इतना लिखो फिर ये कंप्लीट है। तो आज का सेशन यहीं तक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और वो है हेलो एल्केन का भौतिक गुण। उसके बाद फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण, है कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आता है पूछा ही जाता है। तो देर नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को आज का वीडियो जरूर समझ में आया होगा। समझ में आने के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों साथियों ने मेरा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे भाई। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा करके तैयारी कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।